हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हर्ट किलर्स का एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि ये सीरीज का आखिरी एपिसोड है। आपको इस सीरीज के पूरे एपिसोड मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि फेडल अभी नाराज था स्टाइल से, क्योंकि स्टाइल उससे जेल में मिलने नहीं आ पा रहा था। इस सीन में यहाँ बाइसन बोलता है कि तुम अपने कार फिक्सिंग क्लास में अब क्यों नहीं जाते। वो तो वहाँ 2 वीक से आ रहा है, लेकिन तुम मिलने नहीं जा रहे उससे। इस पर फेडल कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है अब। यहाँ बाइसन कहता है कि बिजी तो तुम नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारे पास तो पूरा दिन टाइम रहता है। इस पर फेडल कहता है कि मेरे चीज़ों में टांग अड़ाना बंद करो, नहीं तो मैं गार्ड से बोलकर तुम्हें टॉयलेट वाली जॉब दिलवाऊंगा। इस पर बाइसन कहता है ठीक है, मैं तुमसे अब नहीं पूछूंगा इस बारे में। वो यहाँ स्टाइल का दिया हुआ गिफ्ट देता है फेडल को, और वो देकर चला जाता है वहाँ से। फेडल यहाँ स्टाइल का गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसे हर्ट बर्गर का लोगो दिखता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ स्टाइल से मिलने आया होता है। इस पर स्टाइल बोलता है मुझे लगा तुम मुझसे मिलने अब कभी आओगे ही नहीं। इस पर फेडल बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। तो स्टाइल कहता है तुम ये बताओ तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। इस पर फेडल कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे एक्सपेक्टेशंस पसंद नहीं है, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता। इस पर स्टाइल कहता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कहाँ किया है। इस पर फेडल कहता है कि तुम मुझसे रोज मिलने आते थे, इससे मैं तुम्हें रोज देखता था और मिस करता था, पर तुम अचानक से गायब हो गए। तो तुम्हें कैसा लगता होगा कि मुझे क्या फील होता है अब। और कहता है जो तुम प्रॉमिस करते हो वो पूरा नहीं कर सकते, तो वो सब मत किया करो। तुम्हारे लिए जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है तुम वो करो। ये कहकर फेडल वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टाइल उसको रोक लेता है और वो हर्ट बर्गर वाले बैच को दिखाता है और कहता है कि मैं बिजी इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं अपने गराज को भी संभाल रहा हूँ और हर्ट बर्गर रेस्टोरेंट को भी। दोनों चीज़ों को संभालने में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाता हूँ अभी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। इस पर फेडल बोलता है तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता, एक बार मैं वो काम पूरा कर लूँगा तभी तुम्हें बताऊँगा। फेडल जब ये सुनता है तो उसको रियलाइज होता है कि स्टाइल तो उसी के लिए इतना मेहनत कर रहा था। वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करते हो। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम्हें मेरी यही बातें तो अच्छी लगती हैं। फेडल यहाँ खुश हो जाता है। तो इस पर स्टाइल कहता है कि अब तो तुम मेरे क्लास आओगे ना। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और अब टाइम आ जाता है फेडल बाइसन का जेल से निकलने का। यहाँ फेडल बाइसन जेल से निकलते हैं और अपने अपने पार्टनर को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ स्टाइल फेडल को एक जगह लेकर आता है। फेडल जब आंखें खोलता है तो देखता है कि वो हर्ट बर्गर रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। यहाँ स्टाइल फेडल को रेस्टोरेंट की चाबी देकर कहता है कि ये अब तुम्हारा हुआ, मैं इतने दिनों से इसी पर काम कर रहा था। फेडल कहता है कि तुमने तो बताया था कि ये किसी ने खरीद लिया है। इस पर स्टाइल कहता है हाँ खरीद लिया था किसी ने, लेकिन मैंने इसे दोबारा खरीद लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये तुम्हारा ड्रीम है, और जो तुम्हारा ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है, इसीलिए मैं इसे पूरा करने में लगा था। फेडल बहुत खुश होता है ये सुनकर। फेडल यहाँ स्टाइल का हाथ पकड़कर कहता है थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना किए और तुम मेरा वेट भी कर रहे थे। इस पर स्टाइल कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारा वेट मैं कई सालों तक कर सकता हूँ। यहाँ फेडल कहता है कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतना प्यारा बॉयफ्रेंड मिला है। यहाँ स्टाइल फेडल को उसका बैच भी लौटा देता है जो उसका था और कहता है ये सब कुछ अब तुम्हारा हुआ। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको कांत बाइसन को दिखाया जाता है जो मछलियों को खाना खिला रहे होते हैं। बाइसन यहाँ कहता है कि ये खुली आसमान में सांस लेना कितना अच्छा है। इतने दिन से मैं जेल के अंदर था, मुझे बस डिप्रेशन महसूस होता था। इस पर कांत कहता है कि तुम अब क्या करने वाले हो बाइसन, तुमने कुछ सोचा है। तुम्हारा और फेडल का जो घर था उसको तो पुलिस ने सीज किया हुआ है, तो तुम लोग अब कहाँ रहोगे। इस पर बाइसन कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, मुझे तो सबसे पहले अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा, क्योंकि फेडल तो रेस्टोरेंट के काम को कंटिन्यू करेगा, तो मैं भी अपने लिए कुछ सोचूंगा जो मेरे लिए बेटर हो। ये सुनते ही कांत कहता है क्या तुम मेरे साथ मूव इन नहीं कर सकते। इस पर बाइसन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बेब पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकता। इस पर कांत कहता है कि इसके लिए तो बेब यहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिली है, वो अब्रॉड पढ़ने जा रहा है और उसके जाने के बाद मैं काफ़ी अकेला हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इस पर बाइसन कहता है
ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे रेंट लेना होगा। यहाँ कांत कहता है कि रेंट के नाम पर मैं तुमसे बस किसेस लेना चाहता हूँ। और यहाँ वो बाइसन के चिक्स पर किस कर लेता है। बाइसन उसको थैंक यू बोलता है और हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ कांत बाइसन को अपने घर लाता है तो देखता है कि उसका घर काफ़ी बिखरा पड़ा था। वो यहाँ बेब को ढूंढने लगता है, पर बेब को घर पर ना पाकर वो टेंशन में आ जाता है। वो उसके दोस्तों को कॉल करता है पर वो वहाँ भी नहीं था। इधर हम देखते हैं स्टाइल भी फेडल को अपने घर लाता है और कहता है डैड देखो मैं फेडल को लाया हूँ। पर डैड भी वहाँ नहीं थे उसके। वहाँ एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि तुम्हारे डैड को कोई लेकर गया है और उसने ये लेटर तुम्हें देने को कहा है। स्टाइल वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है डिनर विथ मॉम। इधर देखते हैं कांत को भी वही लेटर मिलता है जिसमें वही लिखा रहता है। बाइसन और फेडल वो लेटर पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि ये किसका काम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मदर के पास आए होते हैं जो बेब और स्टाइल के डैड को किडनैप की थी। यहाँ लिली सबको अपने साथ बैठने को कहती है, पर यहाँ फेडल बाइसन कहता है कि इन सब को छोड़ दो, तुम्हें तो हमसे प्रॉब्लम थी, बस इन्हें जाने दो। यहाँ लिली कहती है कि मैं इन लोग को जाने दूंगी, अगर तुम लोग ये जहर वाला वाइन इन लोग को पिला दो तो मैं सबको फ्री कर दूंगी। फेडल और बाइसन के पास कोई चारा नहीं रहता। वो लोग यहाँ लिली के सामने दिखाते हैं कि वो लोग उन्हें जहर वाला बियर पिला रहे हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो लोग चालाकी से सामने खड़े आदमी पर वार कर देते हैं और वो लोग को बहुत मारते हैं। लिली अब यहाँ अकेले पड़ जाती है। फेडल और बाइसन लिली पर गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमने हम सबकी लाइफ खराब कर दी है। और यहाँ कांत कहता है कि बाइसन ऐसा मत करना, तुम अभी जेल से आए हो। स्टाइल भी फेडल को मना करता है और कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वो इसे देख लेंगे और इस बार इसे छोड़ेंगे नहीं। पर फेडल यहाँ स्टाइल को रोक देता है और कहता है कि इसे हम ही मारेंगे, पुलिस की बस की बात नहीं है अब ये। तो यहाँ लिली से कहता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं है। वो यहाँ बाइसन से कहता है तुम उसे वही जहर वाला बियर पिला दो। तो बाइसन उसे ज़बरदस्ती वो जहर वाला बियर पिला देता है और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि जहर का असर होने लगा था लिली पर और वो अब मरने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ कांत और बाइसन अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी कांत बाइसन को 2 आइलैंड की टिकट दिखाता है और कहता है कि हम आइलैंड जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने। ये सुनते ही बाइसन बहुत खुश हो जाता है कि उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा। नॉर्दर्न लाइट अपनी आंखों से देखने वाला था, वो भी कांत के साथ। दूसरी तरफ हम फेडल और स्टाइल को देखते हैं, वो भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ फेडल कहता है कि मैं हट बर्गर का नाम चेंज कर कर तुम्हारे नाम पर रखना चाहता हूँ। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर फेडल कहता है कि अब वो हमारा रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं तुम्हें उसका पार्ट बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर स्टाइल कहता है तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें एक एस जोड़ देना और दिल लगा देना तो ये और बेटर हो जाएगा। फेडल मुस्कुराता है और कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। अभी यहाँ स्टाइल उसे कार की कीज दिखाता है और कहता है कि इसी की वजह से तो मैं तुमसे मिला और तुमसे मुझे इतना प्यार हो गया। इस पर फेडल कहता है कि ये कार की कीज तुम कांत को ही दे दो क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनते ही स्टाइल उसके लैब पर आके बैठ जाता है, कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अभी वो फेडल को किसेस करने लगता है और पूछता है कि अब तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फेडल कहता है 60%। तभी स्टाइल उसे और किस करने लगता है और फिर पूछता है कि अब तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो फेडल कहता है 80%। ऐसे करते हुए स्टाइल उसको और किस करने लगता है तो फेडल फाइनली कहता है कि 100%, मैं तुमसे 100% प्यार करता हूँ। ये कहते ही वो स्टाइल को किस करने लगता है। तभी यहाँ स्टाइल कहता है तुम्हारा होना मेरी लाइफ में कार जीतने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमें उन दोनों का रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांत बाइसन भी आइलैंड आ जाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को देखने। तो वो लोग एक टेंट में इंतज़ार करते हैं कि जब नॉर्दर्न लाइट दिखेगा तब वो बाहर निकलेंगे। वहाँ काफ़ी ठंड थी तो दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। यहाँ कांत पूछता है कि अगर हमें नॉर्दर्न लाइट ना दिखने को मिले तो क्या तुम उदास हो जाओगे। इस पर बाइसन कहता है हाँ थोड़ा सा तो हो जाऊँगा, लेकिन अगर हमें यहाँ नहीं देखने को मिला तो हम स्वीडन चलेंगे और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इस पर कांत भी कहता है कि मैं तुम्हारे हर स्टेप पे तुम्हारा साथ दूंगा। तभी बाइसन को नॉर्दर्न लाइट दिख जाता है। वो दोनों टेंट से बाहर आकर नॉर्दर्न लाइट देखते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। यहाँ बाइसन बोलता है कि ये कितना सुंदर है ना। कांत भी बोलता है कि हम इतनी दूर आए तो हमारा यहाँ आना भी सफल हो गया।
तभी वो दोनों यहाँ हक कर लेते हैं एक दूसरे को और कांत यहाँ बाइसन को किस कर लेता है। तभी वहाँ उनको स्टाइल का कॉल आता है। वो लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। फिर कांत यहाँ उन लोगों को नॉर्दर्न लाइट दिखाता है। फेडल भी कहता है तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना और सेफली रहना वहाँ पर। इस पर बाइसन कहता है कि मेरी फिक्र करने वाला मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे किस बात की टेंशन। ये सुनते ही फेडल स्टाइल हंसते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। यहाँ हम देखते हैं फेडल स्टाइल से पूछता है कि तुम्हें भी तो ट्रिप पर ऐसे जाने का मन करता होगा है ना स्टाइल। इस पर स्टाइल कहता है कि हाँ मुझे भी जाने का मन है। पहले तो मैं अपने डैड के साथ जाता था, पर अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ फेडल कहता है कि चलो कुछ प्लान करते हैं। तो यहाँ स्टाइल से कहता है कि तुम्हारे फादर को तो मालूम चल गया है कि मैं एक हिटमैन था, तो उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पर स्टाइल कहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं मुझ जैसे पर्सन के लिए तुम्हारा जैसा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं कंट्रोल में रह सकूं। यहाँ फेडल हंसते हुए कहता है मुझे याद है मैंने तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया था कि जब मैं जेल से वापस आऊँगा तो उनसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा शादी के लिए। ये सुनकर स्टाइल कहता है क्या तुम सीरियस हो। फेडल भी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने बातों से पीछे नहीं हटता कभी। एक बार ये रेस्टोरेंट का काम संभल जाए तो फिर मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगा। स्टाइल भी ये बातों से बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं फेडल यहाँ स्टाइल को किस करने लगता है। यहाँ स्टाइल कहता है कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ फेडल, मेरा ध्यान भटक जाएगा। पर फेडल नहीं मानता और उसके चिक्स पर किस करने लगता है। और उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कांत बाइसन भी अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हर्ट किलर्स का आखिरी एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। ये सीरीज़ हमें बहुत याद आएगी क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। दोनों कपल में हमने बहुत प्यार देखा, जो मुश्किल के समय में अपने पार्टनर को कभी अकेला नहीं छोड़े, हमेशा साथ दिया है एक दूसरे का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप इस सीरीज़ को मिस करेंगे या नहीं ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नए सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन में। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।